नाज़रीन, शादियों में हमने देखा कि लोग पैसे लूटते थे, लेकिन अब सोना भी लूटने लग गए हैं। जी हाँ। 12 ਤੋਲੇ ਜੇਵਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਡੱਬਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਦਾ। और ये शादी हाल के अंदर वकूआ बनता है और शादी हाल के अंदर कैमरे लगे हुए हैं। जब हम देखते हैं तो वो कहते हैं जी लाइव दिखा सकते हैं, हम रिकॉर्डिंग नहीं है हमारे पास। ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਭੱਜਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਮਿੰਟ ਦੇ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਬੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇੰਜਨ ਹੀ ਗਿਆ। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इमरान भट्ट और आप देख रहे हैं आगाज़ न्यूज़। नाज़रीन, शादियों में हमने देखा कि लोग पैसे लूटते थे, लेकिन अब सोना भी लूटने लग गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ मांगा मंडी के वजीर पैलेस शादी हाल की, जहाँ पे इस भाई ने अपनी सिस्टर की शादी रखी थी और दूल्हे की जानिब से लाया गया 12 तोले जेवर, जिसमें से 4 तोले बच जाता है और 8 तोले जेवर जो है कि हाल का स्टाफ यूनिफॉर्म में आता है और इस माँ जी से छीन कर फरार हो जाता है। ये सारा मामला था क्या? वो मुतासिर फैमिली हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। जो स्टाफ था ना वो जेंट्स के लिए जेंट्स रखा गया था, अच्छा। फीमेल के लिए फीमेल रखा गया था। जो मेल वाला था स्टाफ वो फीमेल की तरफ गया है। अच्छा। वो वेटर के यूनिफॉर्म में थे 2 लोग। अच्छा, उनको कैसे पता चला कि इनके पास इतना जेवर मौजूद है इस वक्त? सर वो जब निकाह पढ़ाया जाता है ना उस वक्त अच्छा। टेबल पे रखा जाता है इमाम साहब के आगे कि वो फिर सब बुजुर्ग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और उनको बता दिया जाता है कि हम इतना जेवर लेके आए हैं। ठीक है। तो वहाँ पे ये थोड़ा होता है कि मसला इतना नहीं लगता पता कि यहाँ पे कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। वो शादी की तकरीब में तो रश होता है, तो वहाँ पे 12 तोले जब जेवर लाया गया तो वो सबको बताया गया भाई 12 तोले जेवर है। तो वहाँ पे जो जब रसीद वगैरह वो उन्हीं डब्बों में ऐसे ही रख दी हमने। ठीक है। वो ले जाके जब वरी का टाइम हुआ ना दिखाने का दूध पिलाई का, वो फिर मैंने अपनी ताई माँ को दिया जेवर। ठीक है। जब दुल्हन सामने बैठी हुई थी और दूध की रस्म जो चल रही थी ना पिलाई की, तो सारी हमारी लेडीज उधर मुतवज्जो थी। ठीक है। ये बुजुर्ग खातून थी, ये पीछे बैठ गई। ठीक है। जेवर इनके हाथ में था। जी जेवर इनके हाथ में था। ठीक है। जब ये जेवर इनके हाथ में था तो इसने वो जो था ना गले का जेवर और झुमके वगैरह, ठीक है, हार वगैरह था, तो वो रखा हुआ था गोद में। अच्छा। और जो कंगन थे वो इसने निकाले, वो दूसरे मसलन हमारे जो जीजो कारी औरतें थी उनको दिखाने के लिए, तो वो जैसे ही निकाले तो उधर से उन्होंने उसी टाइम लाइट को शट डाउन किया। अच्छा। 1 मिनट के लिए, और साथ ही झपटा मारा और जिधर वो खाना लेके आ रहे थे उधर की तरफ ही भाग गए। अच्छा, हाल की लाइट बंद की गई उस दौरान जब वो शट डाउन की गई कि कम अच्छा। मसलन के बहुत तेज कम कर दी लाइट के किसी को कुछ नजर ना आए। अच्छा। 1 मिनट का सिर्फ वो 1 मिनट भी ज्यादा होगा जो ब्रेक थ्रू इन्होंने दिया है। उसी दौरान ही ये हमारे साथ एक्सीडेंट पेश। अच्छा, उसी दौरान वो आए हैं। कितने लोग थे जिन्होंने ये 2 लोग थे। 2 लोग थे। अच्छा, ये हाल में पहले भी घूमते रहे हैं सारे मामला? सर हमें नहीं है पता, हम तो अपनी शादी के इतने अच्छा। हमारे मेहमान थे, उनको भी सर को देखना। अच्छा, उसके बाद उन्होंने छीना जेवर, फिर हमने शोर मचाया। तो मैनेजर साहब हमें मिले, हमने कहा हमारा ऐसे जेवर चोरी हो गया, वो झपट के ले गए हैं लोग। तो वो मौके से गायब हो गया। अच्छा, मौके से गायब हो गया। वो तकरीबन कोई आधा घंटा हमें नहीं मिला, हम ढूंढते रहे हैं उसको। ठीक है। फिर जब वो मिला है उनसे पूछा है कि हाँ भाई कि सर आप किधर थे, वो आए बाएं मारने लगा और साथ ही वो कहने लगा जी, हमने कहा जी हमें सीसीटीवी कैमरों की वीडियो दिखा दे। उसने कहा जी वो आप क्या करेंगे, वो तो डिलीट हो गई है। अच्छा। फिर उसके बाद वो बोलते हैं जी कैमरों की इतनी रेंज नहीं है और ये शादी हाल के अंदर वकूआ बनता है और शादी हाल के अंदर कैमरे लगे हुए हैं। जब हम देखते हैं तो वो कहते हैं जी लाइव दिखा सकते हैं, हम रिकॉर्डिंग नहीं है हमारे पास, वो नहीं दे सकते। तो उसके बाद जब उनसे बात करते हैं, सवालात करते हैं सारे हमारे रिश्तेदार। 15 पे कॉल नहीं की पुलिस ने? 15 पे कॉल की हमने। 15 पे कॉल की तो जो मुतलका थाना है हमारा, वहां से सिर्फ 2 से 3 मिनट का रास्ता है। अच्छा, तो हाल से थाने का? जी। अच्छा। तो वो हमारे पास आते हैं 20 से 25 मिनट बाद। अच्छा, 20 से 25 मिनट बाद पुलिस आती है, हालांकि 3 मिनट का रास्ता है। जी। ठीक है। 15 पे मैं फिर दोबारा कॉल करता हूँ कि मेरे पास अभी तक पुलिस नहीं पहुंची। अच्छा। लेकिन वो कहते हैं जी हमने आगाह कर दिया उनको, तो वो पहुंच जाते हैं। वहां पे फिर मैं गेट पे खड़ा होकर इंतजार करने लग पड़ता हूँ, जब मुझे कुछ भी नहीं मिलता। मैनेजर साहब वो अपने कमरे में वो हमसे बदमाशी करते हैं। वो कहते हैं जी कि हाँ भाई कि वो वीडियो किस चीज की, ये वो। तो फिर मामला ऐसा हो गया कि वो जब SHO साहब आते हैं तो फिर देखते हैं उनको, हम बताते हैं कि भाईजान इसने हमसे कहा है कि वीडियो डिलीट हो गई है। फिर उसके बाद इसने कहा है जी इन कैमरों की इतनी रेंज नहीं है। फिर इसने कहा है जी हम लाइव दिखा सकते हैं। अच्छा। भाई हम सब कुछ उनको बता के उन्होंने फिर DVR को हिरासत में ले लिया। अच्छा। तो जो इनका मैनेजर था उसको हिरासत में ले लिया। जी। अच्छा जी, वो ताईजान भी इनकी मौजूद है,
हमारे साथ जिनके हाथ से ये 8 तोले जेवर यानी कि 40 से 45 लाख रुपए की मालियत का जेवर छीना गया, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा सानू दसना कि उस दिन जेवर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ 8 ਤੋਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਖੋਇਆ ਸੀ? 12 ਤੋਲੇ ਜੇਵਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਡੱਬਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦੋ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ? ਮੁੰਡੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਲਾਸੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜ ਝਮਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਭੱਜਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਵੇਟਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਵਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹੀ ਵਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਣਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਆਣ। ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ? ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਉਹ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਆਇਆ ਅੱਗੇ? ਹੈ ਚੋਰ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਉਹੀ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆਂਗੀ। ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਬੰਦਾ ਫੜ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੇਵਰ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ? ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਿਲਾਸਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਲਾਸੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੌਣ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਮਿੰਟ ਦੇ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਬੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇੰਜਨ ਹੀ ਗਿਆ, ਜਿੰਦ ਖਾਣਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਕੰਬਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ आवाज नहीं निकली। पे सवालिया निशान ये है कि डाकू हाल की यूनिफॉर्म में आते हैं, इन माजी से जेवर छीन के फरार हो जाते हैं, और बाद में ना सीसीटीवी की कोई फुटेज मिलती है। 40 से 45 लाख रुपए का जेवर का नुकसान हुआ है, ये कोई छोटी रकम नहीं। एक बेटी की शादी थी, खुशियों को गम में बदल दिया गया। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान इमरान भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।